जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तस्दीक। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भेज दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। इन कैमरा इजलास था। इजलास की कार्रवाई की मजीद तफसील नहीं दे सकते। राजा परवेज अशरफ बोले, अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ है। PTI ने पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट किया। 12 अरकान में से 9 अरकान ने इजलास में शिरकत की। सीनियर तरीन 3 जजों के नामों पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI का कमेटी इजलास में शिरकत न करना काबिल अफसोस है। हमने PTI अरकान को मुशावरत में शामिल करने की बहुत कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से LLB की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली थी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बाइकॉट। किसी रुकन ने कमेटी इजलास में शिरकत न की। स्पीकर कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI को मनाने में नाकाम। स्पीकर अयाज सादिक से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राना इंसार की भी मुलाकात में शिरकत। स्पीकर की बैरिस्टर गौहर से खुसूसी कमेटी इजलास का बाइकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबराह JTI मौलाना फजल रहमान का PTI के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते, इसी वजह से बाइकॉट किया। हमारी सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। मौलाना फजल रहमान का भी पैगाम मिला मगर मुआजरत कर ली। छब्बीसवीं आईनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं उन तमाम ज़ुलमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुअस्सर साबित हो गई। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गहराई है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा तलब किया था।
सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रंजो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। कासिम रोंजो ने वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सब कुछ लिखकर मेरे सामने रखा गया और जबरदस्ती ये अल्फाज अदा किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मन घड़त और झूठ पर मबनी थी। मैं इस सब की तरदीद करता हूँ। मैं 15 दिन से घर पर मौजूद था। जहांजेब रोंजो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि मेरे वालिद को सेनेट से इस्तीफा दिलवाने के लिए जबरदस्ती लाया गया। पार्टी की आदत से ये तवक्को नहीं थी। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठे। आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूंगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊंगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे। ऐवान से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोगों पर जुल्म करके वोट लिया गया। लोगों को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्जामात। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आप सार्जेंट से चेक करवाएं कि ये लोग कौन थे। मैंने स्पीकर के स्टाफ को तस्वीरें दी, इंक्वायरी करें, यकीनी बनाएं CCTV फुटेज डिलीट ना हो। ये रवायात बहुत गलत है। खुदा के लिए ये रवायात ना डालें। ये जमहूरियत के लिए माथे पर दब्बा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मैं वीडियो चेक करूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े थे वही सिक्योरिटी में थे। मैं किसी रुकन को हुकूमती बेंचों पर बैठने से नहीं रोक सकता। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं? आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान के अगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया। यहाँ पर लोग आए, उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मैं उनमें से कुछ मेंबरान से मिला। आज़ाद अरकान ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उमर अयूब के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, PTI वाले अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। PTI का एक ग्रोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की पूरी कोशिश की गई। PTI वालों ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुज़ाकरात किए। उन्होंने पार्लियामानी कमेटी के नाम खुद दिए, फिर खुद ही शरीक नहीं हुए। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। शोकाज नोटिस जारी करेंगे। बुज़दिल लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है, हम डटे हुए हैं। वक्त बदलेगा, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, क्योंकि हतमी फैसला ही नहीं। इस पर अमल दरामद बाइडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकी। 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने अक़लियती फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है।
जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारक करेंगे। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। मुझ अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। आइन में मखसूस नशिस्तों को जारी रखने का बाकायदा तरीक़ाकार है।